जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के मोह के बंधन से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के पापों के बंधन से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और इसलिए आज के इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की अगर कथा भी आप सुन लेते हैं, जैसे अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज आपको मोहिनी एकादशी का महात्म्य और कथा जरूर सुननी चाहिए। सिर्फ कथा के श्रवण मात्र से ही हजारों गौदान के फल का आपको लाभ होता है, इसलिए कथा ज़रूर सुनिए। भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करिए, स्मरण करिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मोहिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। और आज हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त हो और हम जिस भी परेशानी से इस समय परेशान हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, उन समस्त परेशानियों का अंत हो, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। हम जिस भी कामना से ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज हमें भगवान श्री हरि विष्णु को कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मोहिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, आपसे मैं एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था उस नगरी में। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि सब बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य मांस का भी सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया तो राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उससे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई।
वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के मध्य समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी, तब अमृत कलश की प्राप्ति हुई और देवताओं और असुरों में अमृत कलश को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विवाद को हल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने असुरों को अपने मोह जाल में फंसा लिया और अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ। इस कारण ही इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु की हम पूजा करते हैं, चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए। वैसे अक्षय तृतीया से ही चंदन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो आप अगर अक्षय तृतीया पर चंदन लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अभी आप एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन जरूर अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल जी या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है तो चंदन से उनका विधिवत श्रृंगार कीजिए। इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप मोर पंख अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का अंत होता है। और अगर आप आज भगवान श्री हरि विष्णु को बांसुरी अर्पित करते हैं पूजा करने के बाद, और भगवान श्री हरि विष्णु को अगर बांसुरी अर्पित की जाए तो जीवन में मधुरता आती है, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में समस्त प्रकार की जो हमारी परेशानियां हैं उन परेशानियों का अंत होता है। जीवन मधुर बनता है और समस्त प्रकार की सुख समृद्धि, धन का आगमन हमारे जीवन में, हमारे कार्यों से हमें मिलने लग जाता है। तो आज की वीडियो से अगर आपको लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज आप सात्विकता का ध्यान रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अगर आप विधि विधान से करते हैं, उनके मंत्रों का जाप भी अगर आप कर लेते हैं या फिर आप भगवद गीता का पाठ करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और आपका जीवन सुखमय होता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ ये व्रत होता है। आप जितना कर पाते हैं उतना ज़रूर कीजिए। सात्विक भोजन करके भी आप इस व्रत के नियम का पालन करते हुए इस व्रत का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, और जिससे कि आपको इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।